2014 के पहले लोग खा पी और सो नहीं रहे थे क्या? इनके नरेंद्र मोदी के आ जाने से सब लोग एकदम स्वतंत्र हो गया है। एकदम ब्लैक लेटर में उनको लिखा जाएगा कि मोदी रीजन वाज लाइक दैट। इन्होंने जो मोदी सरकार ने किया है राहुल जी के साथ में निहायता बेकार किया है। नोटबंदी में जब लोग मर रहे थे तो तुम भाषण गिना रहे थे। इनको तो यूपी गवर्नमेंट चाहिए थी तो नोटबंदी करके, तो ये सब क्षुद्र हरकतें हैं इन सबों की। एज क्या है? नरेंद्र मोदी का एज क्या है ये नहीं जानता हूँ मैं। आप जब कहते हैं कि आलू से सोना करता है। 12 पढ़ाओ चाहे 10 पढ़ाओ, लेकिन राजनीति चला रहा है ना। फिर जाकर के अरे कम पढ़ के क्या कहाँ से बात में आए थे? और आपसे बात करने का कोई मतलब है नहीं। ये सपा रहता ना तो लेके बैठा रहता, वो तो लेके घुस पड़ा ना, और किसी में दम नहीं था घुसा दिया उसको। उन्होंने जो मोदी सरकार ने किया है राहुल जी के साथ में निहायता बेकार किया है। आने वाले दिनों में जो लोकतंत्र का जो सीख जो लेने वाले जो युवा है उसे मोदी जी का एग्जाम्पल पेश करेंगे और काले धब्बे के साथ इसको चिन्हित करेंगे कि मोदी रीजन में इस तरीके का कार्य हुआ जो एक चुना हुआ सांसद को बिना मतलब का इतना ज़्यादा जो फास्ट ट्रैक जो कोर्ट जो यहाँ जो कंसेप्ट जो चला है उसके तहत जाकर के उनको निलंबित कर दिया जाता है। उनका निलंबन देश के लोकतंत्र को हत्या करने जैसा है। चूँकि एक नेशनल पार्टी है जो देश को आज़ादी के लिए उन्होंने उनका योगदान रहा है उस पार्टी का, और उस पार्टी का युवा को इस तरीके से निलंबन करना देश हित में कदापि सही नहीं है। जज जो आया है हाल ही फिलहाल में जिन्होंने जजमेंट सुनाया है राहुल गांधी के अगेंस्ट में, वो कब आया है, उनकी नियुक्ति कब हुई है, ये तो पहले जाना कीजिए ना। एक कंस्पिरेसी के तहत उस जज को नियुक्त किया गया और इनका खास करके राहुल जी का निलंबन को लेकर के, चूँकि वो डरते हैं, वो कायर हैं, उनकी कायरता सबको जान चुकी है। आने वाले दिनों में उनका कायरता को एक जो होता है ना ब्लैक लेटर में उनको लिखा जाएगा कि मोदी रीजन वाज लाइक दैट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंकज कुमार पाल है। लेकिन जो कार्य हुआ है मोदी सरकार द्वारा जो कृत किया गया है उससे पूरी जनता, पूरा जो पढ़ा लिखा तबका असंतुष्ट है और जाकर के इसको एक मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी मानती है। कई लोग कह रहे हैं कि ये बिल्कुल सही हुआ क्योंकि उन्होंने गलत किया। एक मोदी समुदाय को एक मोदी टाइटल, उन्होंने एक फौज खड़ा कर चुका है ना, उनकी उनको आईटी सेल को एक फौज खड़ा कर चुका है। लोग उन्हीं से प्रभावित होकर के कि क्या हो रहा है, कि क्या गलत हो रहा है, सही हो रहा है, सिर्फ ना गलत को सही ठहराया जा रहा है। चलिए बहुत बढ़िया। सर आप बताएं क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रवीण है। आपको क्या लगता है क्या सही हुआ या गलत हुआ राहुल जी के साथ? देखिए ऐसा है कि जिस देश की जनता जब सोती है, जब सड़कें भीड़ में तब्दील हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाती है। ठीक है, इस देश की आबादी में बहुत सारे निरक्षर लोग हों, जहाँ की हिंदू मुसलमान करके जीता गया हो। अभी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री इन्होंने चलने नहीं दी, हिम्मत होती तो चलने देते। कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री किया इन्होंने। अडानी के ऊपर कोई इन्होंने वो नहीं किया, जांच नहीं बैठाई, और ले दे के कुल हकीकत सबको पता है ना। नोटबंदी में जब लोग मर रहे थे तो तुम भाषण गिना रहे थे। इनको तो यूपी गवर्नमेंट चाहिए थी तो नोटबंदी करके, तो ये सब क्षुद्र हरकतें हैं इन सबों की। लेकिन ये धर्म और राष्ट्र के नाम पे जो जर्मनी में हुआ था उसी तरह ये सब लूट रहे हैं। तो धर्म और राष्ट्र एक नशा की तरह है ना। ठीक है, इस्लाम उग्र होगा तो उग्र इस्लाम के कंपैरिजन में हम उग्र हिंदूवाद खड़ा करें, तो हिंदू धर्म का जो विशालता थी कि वो सबको अपने में समा लेता था, उस समानता को, उस विशालता को नष्ट करके हम एक उग्र हिंदू नरेंद्र मोदी वाला खड़ा करें जो त्रिशूल लेकर के घूमे और लोगों के सीने में भोंक दे। तो ये तो जितने स्टूपिड वो उग्र मुसलमान थे उतने ही स्टूपिड उग्र हिंदू भी हैं। और इसने राहुल गांधी ने जो कहा है मोदी को, जब यहाँ पे कोरोना से लोग मर रहे थे तो ये लोग बंगाल में इलेक्शन करा रहे थे, और उस इलेक्शन के दरमियान वो दीदी करके जो बदतमीजी कर रहे थे लोग, वो कहाँ चली गई? तो उसमें तो कोई है नहीं। ये तो ठीक है, कुछ बंदर बैठ गए हैं, सब रंगा बिल्ला ये सब बैठ गए हैं, और एक पूरी एक धर्म और राष्ट्र के नाम पे गुंडों की फौज जो है इकट्ठा कर रहे हैं। कोई आप यूनिवर्सिटी लेवल, कोई अच्छी रिसर्च यूनिवर्सिटी आप नहीं खोल रहे हैं, एक अच्छी लाइब्रेरी आप नहीं खोल पा रहे हैं, गांव-गांव आप दारूखाना खोल दे रहे हैं, गांव-गांव में आप लाइब्रेरी नहीं खोल पा रहे हैं। तो ये तो जितना भी उजड़ लोग होंगे, जैसे योगी आदित्यनाथ ने हिंदू युवा वाहिनी खोली थी गांव-गांव और अपने पीछे लाखों युवाओं को दौड़ाया, फिर ब्लैकमेल करके ये जो है मुख्यमंत्री बने बीजेपी को, सब जानता है। तो क्यों नहीं गाँव-गाँव योगी आदित्यनाथ ने लाइब्रेरी खुलवा दी? समस्या इस बात की है। तो ये सब बड़ी विचित्र सी बातें हैं जो कोई कहना नहीं चाहता है। चूँकि इनके हाथ में 25 ईडी है, पीडी है, ये सब है, तो ये सब पीछे दौड़ा देंगे।
तो विपक्ष जब मजबूत होता है तो ये लोग कंट्रोल में रहते हैं। लेकिन ये सब जो है वही मनुवादी और वेद ओद के ज़माने में भाग जा रहे हैं सब। वो वेद के ज़माने से इनका कोई मतलब नहीं है। गुजराती बनिया है ये सब, जो पूरे देश को धर्म और राष्ट्र का नशा दे करके सुला रहे हैं। बस यही बात है। और प्रश्न और कुछ कह रहे थे आप? हाँ, कह रहा था ना कि जहाँ तक बात रही ना कि सभ्य भाषा बोलने की, ये पहले बिहार में जाकर नीतीश कुमार को किसने कहा था कि उनके डीएनए में गलत है। वहाँ पर भी नीतीश कुमार भी इनके अगेंस्ट केस करे तो ये भी धराशायी हो जाएंगे, ये भी जल के पीछे होंगे। ये कौन सी बात है? जिस तरीके से इन्होंने रवैया कर रखा है कि राहुल गांधी को किसी भी तरीके से गांधी परिवार को उसको जेल में डाल दो, ये कतई खराब, बिल्कुल खराब है और इससे परहेज करना चाहिए। ये सरकार बिल्कुल निकम्मी है और जाकर के ना नाइंसाफ़ी कर रही है। नरेंद्र मोदी ने ला दिया क्या? नहीं, 2014 के पहले लोग खा पी और सो नहीं रहे थे क्या? इनके नरेंद्र मोदी के आ जाने से सब लोग एकदम स्वतंत्र हो गया है, एकदम खुशी में रह रहा है क्या? 4 फीट गड्ढा और 2 फीट उछलने वाला आदत लोग भूले नहीं है। आज चले जाइए, ऐसा कुछ नहीं है जैसा सोच रहे हैं। पब्लिक जो इकोनॉमिक्स बढ़ी हुई है, कहाँ आज बेरोजगारों का जो फौज खड़ा है। बनारस का इतना पैटिस बढ़ा हुआ है लोगों के। बनारस का बढ़ गया तो पूरा इंडिया का बढ़ गया क्या? यदि आप रोजगार को लेकर चलेंगे ना, क्या एक लोग की नौकरी मिल गई तो पूरा गाँव को मिल गया क्या? अरे सरकार का काम क्या है? शिक्षा पे यदि आप जोर दिए रहेंगे तो ऑटोमेटिक। कौन सी यूनिवर्सिटी का इन्होंने जाकर के लोकार्पण कर दिया? कौन सा? कितने यूनिवर्सिटी खुले आप जान रहे हैं? उसके बाद कौन अब उस सरकार में कितनी, अब बताइए कांग्रेस ने कितनी यूनिवर्सिटी का वो किया, उद्घाटन किया? आज 46 यूनिवर्सिटीज जो है जो कांग्रेस के जमाने का है। जी जी जी। और इनके जमाने का कितना यूनिवर्सिटियां हैं जो 46। और कब से राज किया ये भी देख लीजिए। आप कह तो रहे हैं राज तो किया कि अपने क्या कुछ भी नहीं था। जो जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर बना सत्ता का परिवर्तन प्रकृति का नियम है, ठीक है, और परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। और कौन राहुल गांधी वो आएगा तो कुछ बोल देगा। कब्बो करना होता है क्या? सोना सालू बनाता है। क्या कहा था कि पहले यहाँ पे इंडिया में लोग न जन्म लेने से कतराते हैं। कौन कह दिया? वो भगवान है क्या? वो भगवान है? इंडिया सिर्फ सफेरों का है। राहुल गांधी ऐसा इंसान है कि वो आलू से सोना बना देता है। उससे ज्यादा पागल इंसान कहाँ मिलेगा? आलू से सोना बनता है कभी? आप जाकर हार्वर्ड और कैम्ब्रिज में पढ़े? किस में पढ़े हैं बताइए? हार्वर्ड और कैम्ब्रिज में पढ़े? पागल कर रहे हैं। वहाँ ये पढ़ाई करता है। नरेंद्र मोदी की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है? उसे छोड़िए, उसकी जो भी, लेकिन उसकी राजनीति स्तर क्या है? क्वालिफिकेशन क्या है नरेंद्र मोदी का? बता दें। राहुल गांधी का क्या है? नरेंद्र मोदी का एज क्या है? नरेंद्र मोदी का एज क्या है ये नहीं जानता हूँ मैं। आप जब कहते हैं कि आलू से सोना करता है। 12 पढ़ाओ चाहे 10 पढ़ाओ, लेकिन राजनीति चला रहा है ना। फिर जाकर के अरे कम पढ़ के क्या, उसके अंदर कितने IAS PCS कितने लोग काम करते हैं। अरे महाराज वही बात करेगा जो पद पे आएगा, उनके पीछे तो करेगा ही। आतंकवादी मरा रहा था। आज कोई कितने आतंकवादी मंदिरों का मरा रहा निर्माण है? हो गया। कश्मीर में आपको या हिंदू मरा रहा है? अतीक अहमद जो है, अतीक अहमद वाली का कहाँ से बात में आए थे? और आपसे बात करने का कोई मतलब है नहीं। ये सपा रहता ना तो लेके बैठा रहता, वो तो लेके घुस पड़ा ना, और किसी में दम नहीं था, घुसा दिया उसको। जो भी कानून के दायरे में आएगा उसके अगेंस्ट में ये कानून का डर अभी क्यों दिख रहा है? वो 3 बार कानून, पहले कानून का डर कहाँ था? अब कानून के दायरे में बता रहे हैं, पहले कानून का डर कहाँ था? पहले लोगों की सजा नहीं होती थी। कहाँ होती थी? गिनवाइए कौन बड़ा 3 बार विधायक बना, 3 बार विधायक बना, कौन उसको देखने गया? सपा ने उसको समर्थन किया। और यदि यही भाजपा सरकार रहती तो ध्यान इधर भी कैमरे। अमित शाह पे कितने चार्जेस हैं? कितने चार्जेस है बताइए? आप जानते हैं? नहीं जानते, बताइए। जाकर के आप रिसर्च कर लीजिएगा। आप रिसर्च किए तो आप बताइए ना, आप क्यों नहीं बता रहे हैं? वो देश के प्रधानमंत्री हैं, नरेंद्र मोदी पे कितने चार्जेस हैं? अब बताइए। चल रहे हैं, सोनिया गांधी जमानत पे चल रही है हेराल्ड केस में। आप बताइए उन्हें जमानत पे चल रहे हैं। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे स्पेस दिया, मैं अपनी बातों को रखा, क्योंकि मैं बहुत दुखी हूँ कि एक लोकतंत्र के अपोजिशन पार्टी के लोकतंत्र में एक अपोजिशन पार्टी के युवा बात कर रहे हैं तो पढ़ा लिखा हमारा केजरीवाल भी है। केजरीवाल को यदि आप देख लीजिए ना तो वो भी एक ऐसी नीति बनाया है। बोलने दीजिए ना, आप उसके प्लान एक बार बोल दीजिए। आप बोल लीजिए। मैं
मैं बहुत दुखी हूँ कि आप अपने लोकतंत्र में जो अपोजिशन पार्टी होती है उसका मुख्य लीडर को उन्होंने इस तरीके से निलंबन किया है जो देश हित में नहीं है। और कहा माफी मांग लो, माफी क्यों नहीं मांगे? क्यों भाई आप गलत बोलेंगे माफी नहीं मांगेंगे? आप ऐसे कह दिए नहीं, उन्होंने ओबीसी को गाली दिया कि सब ऐसे कितने लोग पैदा हो गए। उन्होंने अगर पर्सनली एक आदमी बोले होते, उन्होंने तो भी जाकर नीतीश को जाकर बोला था कि आपका डीएनए में गलती है। डीएनए में गलती होने का मतलब उनको बाप पे प्रश्न खड़ा किया है। खुलेआम ऐसे बोल दिए। बोलने के बाद उनको पूरे रास्ते खुले थे, पूरे रास्ते खुले थे, प्रश्न खड़ा किया था पूरे रास्ते। उस समय नहीं उनका ऊपर पूरा पटेल समाज का उस समय आवाज क्यों नहीं उठाए? गलती उनकी है, गलती उनकी। आवाज सब मिला के एक बात आपसे मैं सीधे कहना चाहता हूँ कि राजनीति में अभी तक ऐसा कोई नेता नहीं पैदा हुआ कि जो योगी मेदू का टक्कर दे सके, और हुआ भी है तो ये केजरीवाल कुछ दिन में होने वाला है। बाकी और कोई उसका कुछ नहीं कर सकता। नमामि गंगे, नमामि भारत, नमामि मोदी। ठीक, चलिए ठीक ब्रदर, थैंक यू सो मच। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लोग शेयर करें और अपना राय कमेंट में ज़रूर लिखें। थैंक यू सो मच।